हमारे मुआशरे में जो ताजर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, इनकी रातों की नींद क्यों उड़ जाती है? इनको रात को नींद क्यों नहीं आती? इनको रात को नींद इसलिए नहीं आती कि कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ बिजनेस है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। कमी ज्यादती ये कारोबार के साथ साथ है। और अब किसी को प्रॉफिट होता है, उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो लिहाजा वो खुश होता है, उसको चार चांद लग जाते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। और अगर किसी को लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो उसको नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। दिमाग में उन्होंने ये बात बिठाई होती है कि अब क्या होगा, अब ये कैसे होगा। जब रात को वो लेटते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ घूम रही होती है कि अब देखें कि अगर किसी के पैसे हलाल के हैं, उसने जो हलाल के कमाए हुए हैं, और उसका कोई इसके साथ ज़्यादती कर जाए, तो ज़ाहिर बात है उसको गिल्टी फील तो होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं, ये मेरी हलाल की कमाई है, मुझसे कोई क्यों छीन रहा है। तो लिहाजा जब कोई छीन के ले जाता है तो ज़ाहिर बात है इंसान का माल है, हलाल का है, उसे तकलीफ तो होती है। लेकिन अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर मिल जाता है तो ठीक है, और अगर ना मिले तो कोशिश करे कि उसको मुआफ़ कर दे, क्योंकि कारोबार में नफ़ा और नुकसान भी होता है। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप उसे माफ़ करेंगे तो आपको सुकून भी आ जाएगा, इत्मीनान भी हो जाएगा, और अगर आपके हलाल का माल है तो वो आपको वापस भी मिल जाएगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर एक शख्स था, उसके घर में गाय थी जो उसके कारोबार का ज़रिया था। वो गाय उसकी रात चोर आए, चोरी करके ले गए, खोल के ले गए। तो जब वो सुबह उठा तो देखा तो गाय नहीं थी। वो अपने बाबा जी के पास गया, उसने कहा हुज़ूर, रात को चोर आए और मेरी गाय खोल कर ले गए। तो उसने कहा बाबा जी कोई दुआ बताए, कोई विद वजीफा बताए जिससे मेरी गाय मुझे वापस मिल जाए। बाबा जी ने कहा बेटा तू उसको माफ़ कर दे, तू उसको माफ़ कर दे। उसने कहा बाबा जी मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप कोई विर्द वजीफा बताएंगे जिससे मेरी गाय मुझे वापस मिल जाएगी। उल्टा आप कह रहे हैं कि बेटा उसको माफ़ कर दे। तो लिहाजा बाबा जी ने कहा बेटा उसको माफ़ कर दे। उसने कहा बाबा जी अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। बाबा जी ने सर झुकाया और कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा बेटा तूने उसे दिल से माफ़ नहीं किया। तो लिहाजा वो बोला बाबा जी काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हलाल के कमाए हुए थे ना, काम तो बहुत मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं तो मैं उसे माफ़ कर ही देता हूँ। आपके कहने पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। और जब वो पापा जी ने कहा कि अब तू जा घर और अल्लाह अल्लाह कर, खैर से अपनी ज़िंदगी गज़र बसर कर। तो उसने जब रात को सोया तो सुबह क्या देखता है कि उसकी गाय जो थी वो अपनी जगह पर वापस आ चुकी थी। अब उसने देखा कि रात को मैंने इस शख्स को माफ़ कर दिया है, तो अब इसका मैं क्या करूँ? वो बाबा जी के पास गया, वो कहने लगा बाबा जी ये गाय जो मैंने रात को जिस शख्स ने चोरी की थी, मैंने उसे माफ़ कर दिया था। अब ये वापस आ गई है और चूंकि अब ये मेरी नहीं है तो लिहाजा मैं इसका क्या करूं। बाबा जी ने कहा बेटा इसको घर ले जा, खूंटे के साथ बांध दे, दूध पी और मजे से अल्लाह अल्लाह कर। और उसने कहा बाबा जी ये माजरा क्या है? और बाबा जी कहने लगे जिन्होंने तेरी गाय चोरी की थी वो थे हराम खाने के आदी, क्योंकि जब तक तूने माफ नहीं किया था तो ये गाय उन पर हराम थी, और तूने जब मुआफ़ किया तो ये गाय उन पर हलाल हो गई, और वो हलाल खाने के आदी नहीं थे। और जब ये उन पर हराम थी वो मज़े से इसका दूध पीते थे, और अगर इससे उसको मज़े से पास रखा हुआ था, और अगर चाहते तो इसको बाज़ार में बेच देते और इससे अच्छा दामन खरीद लेते। और चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जब तूने उनको माफ़ कर दिया तो ये गाय उन पर हो गई थी हलाल, और वो हलाल खाने के आदी ही ना थे। हलाल उन्हें हजम ही नहीं होता, वो हराम खाने के आदी थे, इसलिए हलाल की उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इसलिए तेरा माल हलाल तुझे वापस मिल गया। अगर तुम्हारा माल हलाल का है तो कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और ये बात याद रखें कि जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, अगर अब आपका माल हलाल का है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत भी देगा और इसके साथ अच्छा नेमुल बदल भी देगा। अल्लाह उसके माल में और ज़्यादा बरकत भी देगा, और इनको हलाल खाने की तौफीक नहीं होती। अब आप देखें कि जो जिस्म हलाल खाता है उसको हराम हजम कैसे होगा, और जो जिस्म हराम खाता है, और याद रखें कि उसकी हलाल हलाल औलाद भी
حرام کھانے کی عادی ہوگی، وہ آپ اس سے اچھا گمان کیسے رکھ سکتے ہیں اور ان سے اچھا حسب عمل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ مکافات عمل نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کاروباری حضرات کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ لقمہ حلال کھائیں، اور اب کوئی بھی کمی زیادتی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ آپ دل سے معاف کریں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کی چیزیں آپ کو واپس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور کاروباری حضرات کو چاہیے کہ اور جو بھی یہ پارٹ آف بزنس ہے، پروفٹ اور لاس، اس میں جو کچھ بھی ہو جائے اور اس کو معاف کر دیا کریں اور اللہ کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اچھا اللہ آپ کو اس کا اچھا نعمت بدل بھی عطا فرمائے گا۔